फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। सुन्नी दावत इस्लामी करियर गाइडेंस टीम के जरिए शुरू की गई उम्मीद कोचिंग क्लासेस का इफ्तिताह आज शाम मशहूर आलिम दीन हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन आली जनाब सैयद अमीनुल कादरी साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुख्तसर मगर बावकार मजलिस को खिताब करते हुए मौसूफ ने दौर हाजिर में इल्म की अहमियत और अफादियत पे सेर हासिल खिताब किया। मौलाना मौसूफ ने कहा कि हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसकी पहली ही वही में इल्म हासिल करने की तलकीन की गई है। हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब ने उम्मीद जताई कि उम्मीद कोचिंग क्लासेस इस शहर का तालीमी मुस्तकबिल संवारने में एक अहम रोल अदा करेगा, जहां से बच्चे इंतहा मुनासिब फीस में इल्मी काबिलियत की बुलंदियों को छू सकेंगे। मौसूफ ने कहा कि हम मुसलमानों को चाहिए कि अपनी ज़रूरतों को कम करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएं। इल्म ही वो हथियार है जिससे दुनिया पर आज फतेह पाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि उम्मीद कोचिंग क्लासेस में हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल और दीगर स्कूलों के काबिल असातिज़ा तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले हैं। इस कोचिंग क्लासेस में जमात पंजुम से लेकर तवहुम तक यानी जमात 5वीं से लेकर 10वीं तक इंग्लिश, मराठी, साइंस और मैथ्स के मज़ामीन पढ़ाए जाने हैं। उर्दू मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और सीमी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे फैज़ उठा सकते हैं। उम्मीद कोचिंग क्लासेस मस्जिद या रसूलुल्लाह कुसुम्बर रोड के बिल्कुल सामने वाली गली में शुरू की गई है। 8 जून को अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी उम्मीद टीम, जिसका मकसद ये है कि एजुकेशन की फील्ड में ये नौजवान काम करते हैं, उनकी तरफ से, उनकी जानिब से उम्मीद कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया। यहाँ मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह के बिल्कुल करीब में। इसका मकसद ये है कि चूँकि अक्सर व बेशतर ये बातें सुनने में आती हैं कि हर बच्चा कोचिंग क्लासेस अटेंड करना चाहता है, उसमें जाना चाहता है, वहाँ पढ़ना चाहता है, वहाँ मेहनत करना चाहता है, लेकिन बात यहाँ आकर के थोड़ी सी रुक जाती है कि चूँकि हमारा जो शहर है ये अक्सर मज़दूरों का शहर है। यहाँ पर अक्सरियती जो आबादी है वो मज़दूरों की है, गरीबों की है। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन मायूस होते हैं इस बात पर कि वे कोचिंग क्लासेस अटेंड कैसे करें, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ नहीं हिस्सा ले सकते और इतना बोझ नहीं उठा सकते हमारे माँ बाप। तो उसके लिए सुन्नी दावत इस्लामी उम्मीद टीम ने इसको महसूस किया और यहाँ पर शहर में जितनी भी कोचिंग क्लासेस के अंदर जो है वो फ़ीस ली जाती है, उससे इंशाअल्लाह ताला बहुत कम से कम फ़ीस पर यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाएगा और इंशाअल्लाह उनसे क्वालिटी कम नहीं होगी, बल्कि कोशिश की जाएगी कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी जो है वो लोगों के सामने पेश की जाए। ये मकसद है जी। माशाल्लाह यहाँ पर तो जो है वो हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो असातिज़ा हैं बहुत तजुर्बाकार असातिज़ा हैं माशाल्लाह, तो कुछ लोग उसमें से हैं और इसी तरीके से कुछ दूसरी स्कूल्स से भी जो है वो हमने कुछ असातिज़ा को जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब हैं या यतीम हैं और वो वाकई तौर पर यानी कि फ़ीस नहीं भर सकते, उसका बोझ नहीं उठा सकते, तो इंशाअल्लाह ताला उनका बोझ जो है वो सुन्नी दावत इस्लामी उठाने की कोशिश करेगी और उनको फ्री करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। कोचिंग क्लासेस का वक्त शाम 5 बजे से रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में जो है उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से शहर का जो तालीमी ढांचा है वो तब्दील होने वाला है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शायद इसका इल्म होगा कि आज से तकरीबन 12-13 साल पहले सुन्नी दावत इस्लामी ने जो वो हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से स्कूल कायम किया। अल्लाह का शुक्र है, हम ये बात शुक्र के तौर पे कहते हैं, 50 साल 60 साल पुरानी स्कूलें इस वक्त तो वहाँ के तालीमी निज़ाम को और तरबियती निज़ाम को रश्क की नज़र से देख रही हैं।
हमारे वो असातिज़ा जिनसे हमने तालीम हासिल की है वो हमारे स्कूल की विज़िट इस तरह से आकर के करते हैं कि भाई आप लोग किस तरह तालीम देते हो और किस तरह तरबियत करते हो। तो माशाल्लाह जब वो आपके निगाहों के सामने है तो बहुत कुछ कोशिश की गई है और उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि तालीमी मामलात को बेहतर से बेहतर बनाएं, इसलिए कि हमारा मिशन ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत में कम से कम मुद्दत के अंदर जो इनकलाब बपा किया था वो खालिस इल्मी इनकलाब था। तो अगर हम भी तब्दीली और इनकलाब ला सकते हैं तो हमें एजुकेशन की तरफ, इल्म की तरफ पेशकदमी करना होगा और सिर्फ डिग्रियों की तरफ नहीं। देखिए, एक होता है आदमी का जब वो एजुकेट होना और एक होता है इंसान का डिग्री होल्डर होना। हमारा मकसद कौम को डिग्री होल्डर बनाना सिर्फ नहीं है, हमारा मकसद है कौम के बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करना। इसलिए कि डिग्री होल्डर तो हर आदमी हो सकता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। इंसान को बासलाहियत होने की ज़रूरत है और हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी कौम को जो है वो यानी कि ऐसा एजुकेशन दें कि उनके अंदर सलाहियत पैदा हो। क्वालिटी, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी। अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जाहिर हुए जी, तो उन तलबा को आप क्या पैगाम देंगे? आपकी जानिब से मुबारकबाद और आगे क्लास ना छोड़े, तालीम अपनी जारी रखें। जी बिल्कुल, जो 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आए माशाल्लाह बड़े उम्मीद अफजा हैं। बच्चियों ने ख़ास तौर पर बड़ी जब वो हमेशा की तरह आला कामयाबी हासिल की है। और मैं सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से, अपनी जानिब से, सुन्नी दावत इस्लामी उम्मीद टीम की जानिब से तमाम 10वीं और 12वीं के तलबा तालिबात और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग अपना तालीमी सिलसिला जारी रखें। उसकी वजह ये है कि एक बच्चा अगर ये सोचे या उसके पेरेंट्स से सोचे कि यार मैं तो अपने बच्चे को मैंने कारोबारी बनाना है तो मुझे पढ़ा कर क्या मिले, मैंने अपने बच्चे को तो फिर साइजिंग सौंपनी है तो पढ़ा के क्या मिलेगा, मैंने अपने बच्चे को कारखाना सौंपना है तो पढ़ा के क्या मिलेगा। तो उनको याद रखना चाहिए एक पढ़े लिखे का कारोबार करने का अंदाज़ और एक अनपढ़ के कारोबार करने के अंदाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पढ़े लिखे के गुफ्तगू करने के अंदाज में और एक अनपढ़ के गुफ्तगू करने के अंदाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उठना बैठना खाना पीना पढ़े लिखों का अलग होता है, अनपढ़ों का अलग होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आगे चलकर कुछ ना भी करना है तो इल्मी लियाकत अपने अंदर होनी चाहिए, इसलिए कि इल्म बहरहाल इल्म है। इल्म की शमा की कोई मिसाल ही नहीं है, उसका कोई बदल ही नहीं है। अल्लाह पाक ने जो मज़हब इस्लाम है उस इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब इल्म की बात आती है तो अल्लाह भी वहाँ तफरीक फरमा देता है। अल्लाह पाक फरमाता है हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह ताला ने वहाँ भी तफरीक फरमाई है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो इल्म हासिल करें और अच्छी डिग्रियों की तरफ बढ़ें, बड़ी से बड़ी डिग्रियाँ हासिल करें। और पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो ये कहते हैं ना कि महंगा है और पैसा लगता है, हम इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मेरी गुजारिश है भाइयों, ईद के कपड़े 4 ड्रेस की बजाय एक ही ड्रेस बनाइए, शादी के खर्चे कम कीजिए, खाने पीने के खर्चे कम कीजिए, खूबसूरत मकान मत बनाइए, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाइए। इसलिए कि अगर बच्चा आला तालीम हासिल कर लेगा तो इस तरह के दर्जनों खूबसूरत मकानात हम बना सकेंगे। वैसे मेरा एक जुमला मैं अपने जो बुज़ुर्गों से मैंने सुना है वो ये है कि हमें चाहिए अच्छी इमारत बनाने की बजाय अच्छे इंसान बनाने की कोशिश की जाए। इसलिए कि अच्छी इमारतें दूसरी अच्छी इमारतें नहीं तरतीब दे सकती, लेकिन एक अच्छा इंसान अपनी पूरी कौम को अच्छाई की तरफ ले जा सकता है। तो इसकी तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए।